हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मैथ्स चैनल के अंदर। आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 हमारा कौन सा है? पोलिनोमियल। हमने इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था। अब उसका सारा का सारा अगर चैप्टर फर्स्ट के में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हो। चैप्टर 2 आज हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स के अंदर। पोलिनोमियल्स जो चैप्टर 2 है हमारा, ये हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। अब हमें आप लोगों को पता है कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। पोलिनोमियल्स जो शब्द बनता है वो दो वर्ड से बनता है इंग्लिश के, पॉली प्लस मोनोमियल। पॉली जिसका मतलब होता है कि मैनी, नोमियल्स मीन्स होता है ट्रम, यानी कि जिसके बहुत सारे पद हों उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। अब इस पोलिनोमियल्स के अंदर जैसे कि तुम्हारी क्वेश्चन 4x + 5 फॉर एग्जाम्पल लो, तो इसमें वेरिएबल हमारा कौन सा होता है? x होता है। और 5 क्या हो गया? हमारी कांस्टेंट टर्म। और 4 इसके अंदर हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट। 4 क्या हो गया? हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये तो सब आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा। अब हम जो 10th क्लास के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है, जो उसकी पावर हाई होती है, वो क्या कहलाती है? डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x² यानी कि x²। अब इसकी x की यानी वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। अब हम इसको मैथ्स में टाइप्स ऑफ डिग्री पोलिनोमियल्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं: लीनियर, क्वाड्रेटिक्स, क्यूबिक। लीनियर का मतलब हो गया जिसकी कि 1 पावर हो, क्वाड्रेटिक्स का मतलब हो गया जिसकी 2 पावर हो, क्यूबिक का मतलब हो गया जिसकी 3 पावर हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे x + 5 ये हो गया लीनियर, x² प्लस में 4x ये हो गया क्वाड्रेट, x³ + x² प्लस में 4 ये हो गया आपका क्यूबिक। ये तो हो गया डिग्री टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप ऑफ डिग्री। अब ट्रम वाइज पोलिनोमियल्स क्या है? ट्रम वाइज पोलिनोमियल्स हमने जो 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिमोमियल्स। ये बाइनोमियल्स मोनोमियल्स को लिखते हैं जिसका कि एक ही ट्रम हो, वो क्या कहलाती है? हमारी मोनोमियल्स। जैसे कि x + 2 जिसकी 2 ट्रम्स हो, वो क्या कहलाती है? बाइनोमियल। जैसे कि x² + 2x + 3 जिसकी 3 ट्रम हो, वो कहलाती है ट्रिनोमियल। चलो, ये तो हमने सारी की सारी चीजें हमने अभी तक 9th के अंदर पढ़ी थी। अब जो 10th में जो हमारे सेकंड चैप्टर में आता है, मेन चीज आती है जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है? द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स रेफर टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल इक्वेशन विच द पोलिनोमियल इक्वल 0। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा उस समय x y जो भी एनी वेरिएबल है, जो भी हमारा प्रेजेंट है, उसकी इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो जो हमें जीरोस मिलेगा वो हमारा जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4x - 8 = 0, 4x = 8, x 4x 8 और x = 8/4। इसको कट करोगे तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि इसकी जीरो क्या बन गई? 2। इसकी जीरो बन गई हमारे पास 2, जीरो बन गई x की 2। ये तो था, चलो सिंपल लीनियर में था। अब आपका आता है क्वाड्रेटिक में, x² - 5x + 6। अब इसको आपने 9th क्लास के अंदर मिडिल स्पीड वाला मेथड पढ़ा हुआ है। चलो फिर भी मैं इसको दोबारा बता देती हूँ कि इसके फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे हमारा है ये 6 हमारा किस किस से डिवाइड्स होता है? जैसे 1 × 6, 3 × 6। अब हमारी जो मिडल टर्म्स है, मिडल टर्म यानी कि हमें बीच में तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। तो हमें ऐसे फैक्टर हमारे कौन से बना? 3, x² - 3x - 2x + 6। कॉमन निकालेंगे दोनों के अंदर, पहली 2 टर्म्स के अंदर कॉमन निकालेंगे x - 3। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म यानी तुम्हारी पीछे की जो टर्म है, इसमें से -2x - 3। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों ये सेम आने चाहिए। अगर आपके ये सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो, अब ये मेरे दोनों सेम आ रहे हैं, x - 3 और x - 2।
तो यहाँ मेरे जीरोस हो गए x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 3, 3 और 2 मेरे यहाँ पर जीरोस हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब उसके बाद आपके चैप्टर के अंदर आता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद आता है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप ज्योमेट्रिकल से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे शो करेंगे, ये तो अलजेब्रिक मेथड से हो गया। अब हमारा आता है कि जीरोस कैसे करोगे। देखो जो सीधे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखो हमारा इस तरह ग्राफ का बना होगा, इस तरह आप लाइनें खींच लोगे। ठीक है, लीनियर की जो हमारा ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारा ग्राफ क्या होता है, पैराबोला की शेप में बनता है, ऊपर नीचे कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, और क्यूबिक के अंदर हमारा क्या होता है, ऐसे टच करता हुआ आगे की ओर निकलता है। ठीक है, अब आपको सबको पता होगा कि ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि पी एक्स का यहाँ पर जीरोस कितने हैं, एक्स की जीरोस कितनी है, एक्स की जीरोस का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो एक्स पॉइंट पे टच कर रहा है कितनी बार टच कर रहा है। देखो ये तो आप मेरा एक्स एक्सिस है ओनली वन टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके हो गए 1। अब इसी तरह का आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, तो अब आप में यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे। देखो एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, इट मीन्स 2। अब इसका पूछा जाएगा, इस ग्राफ में पूछा गया कि हाउ मैनी टच इन एक्सिस, तो सी देयर 1 2 3, 3 बार कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो गए 3। ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो हमने अब बात कर ली कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों के बारे में बात कर ली। अब हमारी बारी आती है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे। अब आपको एक इक्वेशन दी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन दी हुई है। अब इससे आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन का मतलब क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। अब देखो जो जीरोस आते हैं उन जीरोस को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। उसका सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारे हो गए रिलेशनशिप में। ठीक है, ये रिलेशनशिप में आ गए। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाना, जैसे कि ये आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है, आपका ये आ गया राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, एस एक्स इजिकल टू 0, यानी कि क्या हो गया कि हमारी ए कॉन्स्टेंट टर्म 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस एक्स का मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ जीरोस, प्लस सी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजिकल टू 0। इससे हम एक बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ फार्मूले आपके एक्सरसाइज के अंदर ये आपके फार्मूले यूज होंगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले ये आपके एक्सरसाइज में तो नहीं है, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम पहले एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए ये फार्मूले यूज होते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू किसका होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब इजिकल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ये सारे फार्मूलेस आपके यूज होंगे
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं, वो मैं एक्सरसाइज कराने के बाद कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2.2 एक्सरसाइज करेंगे, ये सारे के सारे फार्मूले इसमें लगेंगे। और 2.1 आई होप कि तुम खुद ही कर लोगे कि उसमें यही बताना है कि पी एक्स ए। देखो 2.1 के अंदर सिर्फ यही है, बुक में देखिए टू पॉइंट वन के अंदर देखो आपके ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए अब इसके कितने एक्सिस हैं, इस एक्सिस के अंदर एक्सिस कितने हैं, 0 कोई भी नहीं है। इसके अंदर हाउ मच 1 2 एक्सिस हैं। इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 हैं। इसके अंदर कितने हैं 1 और 2, और इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 1 2 3 4 है। और मेरे को लगता है कि ये एक्सरसाइज अब तुम कर लोगे। और 2.2 एक्सरसाइज जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और आई होप कि तुम्हें ये सारे की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज कराऊंगी और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, ये फार्मूले जो यूज होंगे वो एक्सरसाइज के साथ साथ मैं ये कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें समझ आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं और एक्सरसाइज करें।